मकर राशि वाले सारे जातकों को नमस्कार, जय माता दी। स्वागत करते हैं आप लोगों का अक्टूबर माह के मासिक राशि फल में। आखिर क्या होगा ग्रहों के महासंग्राम से अक्टूबर माह में ग्रहों का महासंग्राम आखिर क्या कुछ खास करेगा? क्या घटनाएं घट सकती है? किस तरह की दिन रह सकते हैं? बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी है। क्या कुछ खास कौन से पल सिद्ध होंगे आपके लिए? कार्य क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा? आपके जीवन में, पेशेवर जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा? खास जानकारियां इस वीडियो में है, इसलिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। पूरा वीडियो देख लें। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो का कोई भी आपको हिस्सा पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य जीवन किस तरह से अक्टूबर माह का रहेगा। तो जानना जरूरी है कि पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए इसका स्वामी शनि है। इसलिए मकर राशि के जातक आमतौर पर काफ़ी अनुशासन प्रिय होते हैं, काफ़ी अनुशासन में रहना पसंद है और अनुशासन में रहना आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होता है। अक्टूबर माह में खास करके मकर राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इसका कारण यह रहेगा, बृहस्पति राहु चौथे भाव में स्थित रहेंगे, शनि पहले और दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, शुक्र पांचवें और 10वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 8वें भाव में बैठे हैं। 19 अक्टूबर 2023 से बुध छठे और 9वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 10वें भाव में मौजूद होंगे। इसलिए 3 अक्टूबर 2023 से मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 10वें भाव में उपस्थित होगा। शनि की उपरोक्त स्थिति यह रहेगी कि आपके धन प्रभाव में थोड़ी समस्या आएगी। विस्तार का ग्रह बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके चौथे भाव में मौजूद रहेंगे, जिसके कारण बेवजह के खर्चे हो सकते हैं। इस दौरान बचत की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा इस बात की संभावना यह रहेगी किसी यात्रा के दौरान धनहानि हो सकती है। घर में रखी हुई कोई कीमती वस्तु खो सकती है, सावधान रहना होगा। चौथे भाव में राहु की मौजूदगी परिवार के खर्चे बढ़ा सकती है, जिसके परिणाम से सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। इस दौरान आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप भविष्य की योजनाओं को लेकर थोड़े चिंतित अवश्य रह सकते हैं। शनि की वक्री अवस्था में दूसरे भाव में मौजूदगी आपको धन कमाने के लिए अवश्य प्रेरित करेंगे, साथ ही क्षमताओं पर में प्रतिबंध लग सकते हैं। चौथे भाव में राहु स्थित होने के कारण आपको पाचन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 10वें भाव में केतु की मौजूदगी आपका ध्यान अध्यात्म की ओर ले जा सकता है। अधिक केंद्रित आध्यात्म की ओर आप हो सकते हैं। अब तीर्थ यात्रा के जाने की योजना भी बन सकती है। ऐसे में आपका झुकाव भौतिक चीज़ों की ओर कम हो सकता है, सावधान रहना होगा। चलिए हम जानते हैं कि कार्य क्षेत्र में अक्टूबर के माह में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। अक्टूबर माह में मकर राशि के जातकों को अच्छे और बुरे दोनों परिणाम भुगतने होंगे। शनि दूसरे भाव में मौजूद रहेंगे, शनि दूसरे भाव में और केतु 10वें भाव में मौजूद रहेंगे। दूसरे भाव में शनि की स्थिति 7.5 के अंतिम 2.5 वर्षों को दर्शाएगी। वहीं पर 10वें भाव में केतु की मौजूदगी से आप इस महीने अपनी कामों को तार्किक तरीके से करते हुए दिखाई देंगे। तीसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, जिसके कारण कैरियर के संदर्भ में विदेश में बेहतर अवसर मिलने की संभावना प्राप्त होगी। महीने का अंत राहु तीसरे और केतु 9वें भाव में रहने वाले हैं, जिसके परिणामस्वरूप कैरियर में बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है और विदेश यात्रा में बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। शुक्र 8वें भाव में मौजूद रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय में आपको अच्छे मौके प्राप्त होंगे। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें इस माह औसत लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आपको व्यवसाय में नई योजना बनाने और बिजनेस ट्रिक लागू करने की आवश्यकता होगी, जो आपके लिए अत्यंत सफल रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो इस माह में लाभ और हानि दोनों का सामना तो अवश्य करना पड़ेगा। शनि आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगी, जिसके कारण आपको धन हासिल करने में थोड़ी मुश्किलें आएगी और पैसे की बचत कर पाने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाएगी। अगर चौथे भाव में स्थित बृहस्पति आपके अचानक खर्च बढ़ा सकते हैं और इसी खर्च को उठा पाने में सक्षम नहीं रह पाएंगे, जिसकी संभावना बनेगी और ज़्यादातर खर्च परिवार से संबंधित होगी। चौथे भाव में बृहस्पति के साथ राहु की स्थिति यह दर्शाएगी कि आपको मजबूरी में धन खर्च करना पड़ सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। भाग्यशाली ग्रह शुक्र 8वें भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी कमाई से पैसे बचाने में मुश्किलें आएंगी और इस कारण आप कोई भी फैसले लेने में कई बार सोच पाएंगे।
जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उनका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप मन मुताबिक लाभ ना कमा पाएँ और साथ ही आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन सकती है। इस दौरान आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण लाभ अर्जित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान व्यवसाय में नई पार्टनरशिप करने से अवश्य दूर रहें। इस माह खास करके देखा जाए तो शुभ ग्रह शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप संभावना यह बनेगी इस माह आपको औसत लाभ प्राप्त होगा और ना ही ज़्यादा बचत करने की स्थिति में। हालांकि संभावना ज़्यादा खर्च भी नहीं बढ़ाएगी। बुध 9वें भाव का स्वामी है, इसलिए 19 अक्टूबर 2023 से 10वें भाव में विराजमान रहेगा। इस स्थिति में आपको करियर में प्रमोशन और कार्य क्षेत्र में बड़े और नए अवसर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर अक्टूबर माह पर चले तो इस माह में सेहत के क्षेत्र में आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शनि चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित रहेंगे। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, आंखों में दर्द, संक्रमण, सूजन, दांतों में दर्द आदि परेशान कर सकता है, क्योंकि शनि दूसरे भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं। इस महीने चौथे भाव में बृहस्पति मौजूद होने के कारण आपको परिवार के स्वास्थ्य से धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा चौथे भाव में राहु की मौजूदगी के कारण आपको सिर दर्द और पाचन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। चौथे भाव में बृहस्पति और राहु दोनों होने के कारण आपको मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। 19 अक्टूबर 2023 से बुध छठे और 9वें भाव के स्वामी के रूप में 10वें भाव में विराजमान होंगे। इसके कारण स्वास्थ्य और अधिक देखने को मिलेगा और इस महीने आखिर में यानी 30 अक्टूबर 2023 के दौरान केतु 9वें भाव में और राहु तीसरे भाव में गोचर करेगा और इसके द्वारा स्वास्थ्य के अच्छे परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे। अगर हम प्रेम और वैवाहिक जीवन की तरफ चलें, प्रेम और वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो इस महीने आपके लिए थोड़ा कठिन साबित होगा। पार्टनर के साथ विवाद होने की आशंका बनेगी। ऐसे में एक दूसरे से अलग होने की स्थिति बन सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें यह माह बोझिल लगेगा। आपसी समझ की कमी होगी, नोक झोंक होगा। इसके अलावा अन्य लोगों के साथ आपसी समझ की कमी, बेहतर बहस हो सकती है। 10वें भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण प्रेम और वैवाहिक जीवन में राहत मिलेगी। रिश्ते में एक अच्छी स्थिति रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ बेहतर सामंजस्य बनाने में सक्षम रहेंगे। ग्रहों की यह स्थिति शादीशुदा जातकों के लिए बेहतर परिणाम देगी। शुक्र जो प्रेम का कारक है, खास करके वह 8वें भाव में बैठे हैं, जिसके परिणाम से वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर पारिवारिक जीवन की तरफ चले, पारिवारिक जीवन की बात करें तो अक्टूबर माह में मकर राशि के जातकों को उतार चढ़ाव का सामना अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। बृहस्पति के साथ राहु भाव में मौजूद रहेंगे। तीसरे और 12वें भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में स्थित बृहस्पति पारिवारिक जीवन में मुश्किलें बढ़ाएगी और साथ ही संपत्ति से जुड़े विवाद हो सकती है। इस समस्याओं की वजह से घर में शांति भंग होगी। चौथे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के कारण परिवार के सामंजस्य की कमी होगी। ऐसे में जिन लोगों की ज्वाइंट फैमिली है उन्हें परिवार से अलगाव की स्थिति की संभावना बन सकती है। 8वें भाव में शुक्र की मौजूदगी परिवार के सदस्यों के साथ अहंकार की भावना पैदा करेगी। राहु के साथ चौथे भाव में बृहस्पति परिवार में मुश्किलें बढ़ाएगी और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत बंद होगी। और आपको सलाह यह रहेगी कि परिवार में समायोजन बनाकर रखना अवश्य होगा। बातचीत जारी रखना होगा, क्योंकि बातचीत से हर समस्या का हल निकलेगा। इसलिए किसी भी तरह की विवाद ना करें, आपको ही समस्याओं का निवारण करना होगा। इसके अलावा चौथे भाव में स्थित राहु संबंधों में तनाव भी पैदा कर सकते हैं और चौथे भाव में बृहस्पति राहु की युति संपत्ति विवाद पैदा कर सकती है, जो परिवार के सदस्यों के बीच बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। इस महीने चौथे भाव के राशि स्वामी 10वें भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप घर परिवार में चल रही समस्या हल करने में सफल होगी। ऐसे में मंगल इस दौरान 10वें भाव में, ऐसे में बड़ी समस्या होने की संभावना नहीं है। उपाय यह रहेगा कि प्रतिदिन 108 बार ओम मांडवाय नमः मंत्र का जाप करें, लाभकारी होगा। प्रतिदिन 21 बार ओम हनुमते नमः का मंत्र का जाप करें, बहुत ही बड़े फल मिलेंगे। प्रतिदिन 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। इस माह आपके लिए शुभ और अत्यंत शुभदायी फल मिले। धन्यवाद।